हेलो, दिस इज मी मोहम्मद साकिब खान। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज की सबसे फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। इसी वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट पता नहीं है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो हिस्ट्री है वो काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी फिल्मी टाइप है, क्योंकि उसमें जो कुछ हुआ है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से ये जावास्क्रिप्ट बना है, कितने दिनों में बना है। और आपको ये मतलब जो हिस्ट्री ये सुनने में मजा आएगा और मुझे सुनाने में मजा आएगा। तो हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट पर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि 1990s में क्या था। 1990s में जो वेबसाइट्स का ये सीन था, वेबसाइट्स बनाने का ये सीन था, ये काफी ज्यादा था। हर कोई वेबसाइट बनाता था, बट उसमें मजा इसलिए नहीं आता था क्योंकि वो टेक्स्ट और इमेजेस की कॉम्बिनेशन था। स्टैटिक वेबसाइट था, न कोई फंक्शनैलिटी न कोई और इंटरेक्शन था, काफी ज्यादा स्टैटिक वेबसाइट होता था, ठीक है। तो ये तो स्टैटिक वेबसाइट होते थे, बट हम इस पर अब आते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट किसके जरिए से आया और किसने इनको बनाया। तो मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ जो कि उस दौर में काफी ज्यादा पीक पर थी, काफी फेमस थी। उसका नाम था नेटस्केप, ठीक है। नेटस्केप एक कंपनी थी जिन्होंने बनाया था एक ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर था, जैसे कि आजकल क्रोम बहुत ज्यादा फेमस ब्राउजर है। उस टाइम पर नेटस्केप को एक किंग माना जाता था, मतलब कि सारे ब्राउजर्स का किंग माना जाता था। तो क्या था कि नेटस्केप नेविगेटर, ये जो ब्राउजर था, नेटस्केप कंपनी वाले चाहते थे कि हम इस ब्राउजर को और भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस करें और भी इसको चलाए। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज बना दी जाए जो लैंग्वेज ब्राउजर्स में चलती हो, मतलब कि ब्राउजर्स को सपोर्ट करती हो। तो उन्होंने हायर किया एक डेवलपर को, ठीक है। उन्होंने एक ब्रिलियंट और काफी ज्यादा जीनियस डेवलपर को हायर किया और उस डेवलपर का नाम था ब्रेंडन एच को हायर किया। और उन्होंने ब्रेंडन एच से कहा कि आपने एक लैंग्वेज बनानी है जो ब्राउजर्स में चलती हो और जो इस तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, कुछ इस तरह की लैंग्वेज हो, सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने उसको दे दिए। तो उसने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा। लेकिन उन्होंने उससे कहा कि तुमने लैंग्वेज तो बनानी है, लेकिन लैंग्वेज को तुमने 10 दिनों में बनाना है। अब ये काफी चैलेंजिंग काम था उसके लिए कि 10 दिनों में मैं कैसे एक लैंग्वेज बनाऊंगा। तो काफी वो शॉक्ड हो गया कि 10 दिन। लेकिन जब बात पैसों की आती है तो फिर बंदा कुछ भी कर लेता है। तो उसने मान लिया कि ठीक है मैं कर लूंगा। तो वो काम करता रहा, लगा रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। तो उसने क्या किया, उसने कंप्लीट कर दिया ये टास्क और उसने जो इम्पॉसिबल काम था उसको भी पॉसिबल कर दिया। जो कि सालों का काम था उसने वो 10 दिनों में बना दिया। वैसे 10 दिनों में तो बना था, लेकिन उस तरह की लैंग्वेज जैसे कि आप सोचेंगे कि 10 दिनों में कैसे बन गया, कंप्लीट नहीं था, बट जो चीजें वो चाहते थे वो उसने उसमें इंप्लीमेंट कर दिए, ठीक है। तो वो 10 दिनों में कंप्लीट हो गया, जो जिस तरह वो लोग चाहते थे उस तरह से वो कंप्लीट हो गया। तो फिर क्या था, इन्होंने फिर नाम के बारे में सर्चिंग शुरू की कि क्या नाम है इसका रखे, मतलब ऐसा कोई नाम हो जो कि काफी ज्यादा फेमस नाम हो, जिसके जरिए से ये लैंग्वेज भी फेमस हो जाए। तो उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रखा मौका। अब मौका रखने के का ये रीजन था क्योंकि मौका उस टाइम पर टी था कि कॉफी था, मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि ये फेमस टी था या कि कॉफी था। इसकी वजह से इन्होंने ये नाम रखा क्योंकि मार्केटिंग के सोच पर, ताकि ये लैंग्वेज भी क्या हो जाए, फेमस हो जाए। लेकिन ये काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया और कोई रिजल्ट भी इसको नहीं मिला इनको। तो फिर इन्होंने कहा कि क्यों ना लाइव लाइव स्क्रिप्ट रखा जाए। तो लाइव स्क्रिप्ट रखने से भी कोई भी असर नहीं हुआ। फिर उस टाइम पर 1990s के टाइम पर क्या क्या था कि जावा जावा लैंग्वेज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जावा रखा जाए। तो जावा रख दिया, जावा स्क्रिप्ट रख दिया, एंड में स्क्रिप्ट लगा दी और स्टार्ट में जावा रख दिया। तो ये भी इन्हीं इसी सोच पर रखा था ताकि ये जावा स्क्रिप्ट क्या कर जाए, फेमस हो जाए, इसी फेमस लैंग्वेज की वजह से। और आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन एच ने जब 10 दिनों में कंप्लीट कर दिया तो वो था 1995, ठीक है। 1995 का टाइम था, ये याद रखना है। तो फिर जब हाँ जावा जब रख दिया ना जावास्क्रिप्ट, तो इसने काम किया, ये इसी तरह से बढ़ता रहा, थोड़ा वो बहुत इसने काम किया, ठीक है। और ये फेमस भी होता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट काफी बगी था, बहुत ज्यादा बगी था, क्योंकि ये बग से भरा था और डेवलपर्स कम्युनिटी इसके बारे में कहती थी कि ये कैसी लैंग्वेज है, ये तो एक बच्चों का खेल है। मतलब कि इतनी तक इसके बारे में बात गई कि इसको बताया कि ये बच्चों का खेल है, क्योंकि बगी था, काफी ज्यादा बगी था। लेकिन फिर मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट हर जगह फैलता रहा। अब हर जगह क्यों फैलता रहा, इसके पीछे ये रीजन था क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर सपोर्ट करते थे ना, ब्राउजर्स में चलता था और ब्राउजर्स में चलने की वजह से ये फिर भी मशहूर हुआ, बगी होने के बावजूद भी मशहूर हुआ। तो फिर 1997 में इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन बनाया गया जिसको बोलते हैं इकमा स्क्रिप्ट, सही है, एक मास्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। फिर ये बना, फिर बाद में ये चलता रहा। जो बगी लैंग्वेज था वो इतना मशहूर हुआ जिसकी आपको पता है, बड़े बड़े गेम्स, बड़े बड़े एप्स, इसी तरह से सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, जो भी चीज है वो बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस इसके जरिए से बनते हैं। इसके कितने ज्यादा लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है। तो फिर 2009 में इसका क्या आया, नोड जेएस आया, मतलब इसका एक चाइल्ड था। मतलब कि जावास्क्रिप्ट को फिर बैकएंड में भी यूज किया जा सकता था,
पहले तो फ्रंट एंड में यूज होता था, फिर ये इस काबिल भी हो गया कि ये बैक एंड में भी यूज हो। तो जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा पावरफुल था, फिर अभी भी है, अभी तो आपको पता ही है, आपके सामने ही है कि कितना पावरफुल है ये। तो इतना थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में और उसकी थोड़ी हिस्ट्री थी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो, और आपको अगर पता है कि और भी चीजें इसमें, और हाँ, ये इतनी बातें नहीं थी इसमें, और भी इस तरह की बातें जो मैंने नहीं बताई, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग, मुझे पता है, वो हिस्ट्री पर नहीं जाते, वो सीधा चाहते हैं कि हम कोड स्टार्ट कर दे और बस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे और सीधा सीधा टॉपिक्स पढ़े। लेकिन अगर इसके बारे में आपको पता हो तो ये भी अच्छी बात है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, और आपको अगर पता है तो फिर भी अच्छी बात है ना, इल्म में तो होगा आपके पास कि कब बना था, किस तरीके से बना था। तो ये थी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब कि उसकी इंट्रो देखेंगे और उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे और उसकी मतलब डिफिनेशन वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।